अमीर घमंडी जेठानी की छठ पूजा। उपासना बहू, कुछ पैसे दे दो। छठ पूजा के लिए सूप और दौरा और ठेकुआ पूरी बनाने के लिए सामान खरीदना है। सासू माँ, मेरे पास पैसे का पेड़ नहीं लगा। पहले ही पूरा परिवार मेरे टुकड़ों पर पल रहा है। अब एक और नया खर्चा। ये लो 500 रुपए, इसी में करो छठ पूजा। मेरे पास इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं है देने को। ये कहानी है हरिप्रसाद के गरीब घर की, जहाँ कुछ साल पहले सुदेश की शादी उपासना से हुई थी, इसलिए कि वो अमीर घर की बेटी थी। वो बहुत घमंडी थी। हर बार अपने गरीब सास ससुर और देवर को अपनी अमीरी का घमंड दिखाती थी। छठ पूजा का व्रत भूखे बेचारी गरीब जमुना 500 में ही थोड़ा बहुत छठ पूजा का सामान खरीद कर लाती है और मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर ठेकुआ पूरी बनाती है। उपासना भाभी, बहू होने के नाते छठ पूजा रखना आपका फर्ज है। माँ छठ पूजा के व्रत में भूखी प्यासी ठेकुआ पूरी का प्रसाद बना रही है और आप उनकी मदद करने की बजाय यहाँ कमरे में बैठी हो। अखिलेश की बात सुनकर उपासना एक बार फिर से अमीरी का घमंड दिखाती है। देवर जी, लगता है कि तुम भूल गए हो कि इस घर का खर्चा मेरे पैसों से चलता है, इसीलिए ये अकड़ मुझे मत दिखाओ। खुद तो कमाते धमाते हो नहीं। तुम और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मेरे और मेरे पति के टुकड़ों पर पल रहे हो। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। उपासना के ताने अखिलेश के दिल पर लग जाता है। वहीं जानकी भी सब कुछ सुन लेती है और बड़े ही दुखी मन से वो छठ के घाट पहुंचकर पानी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ देकर कहती है, हे छठी मैया, अगर मैंने पूरे आस्था और भक्ति से छठ का व्रत रखा है तो मेरी विनती सुनो माँ। मेरे घर आंगन का सूना भाग्य जाग जाए, ऐसी बहू मुझे देना माँ। इसी तरह से जानकी छठ पूजा का व्रत पूरा करती है। थोड़े दिन बाद अखिलेश की शादी बबीता से लग जाती है और जानकी उसे बहू बनाकर घर ले आती है। आओ बबीता बहू, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। लक्ष्मी? नजर उठाकर तो देखिए माँ जी, आपकी ये लक्ष्मी तो खाली हाथ ससुराल चली आई। अब मेरी देवरानी इतने गरीब घर से जो आई है तो दहेज कहाँ से लाती? अपनी अमीर घमंडी जेठानी का दिया ताना सुनकर बबीता की आंखें भर आती है। समय गुजरता है। बबीता अपने स्वभाव से सास ससुर पति जेठ सभी का दिल जीत लेती है। जानकी, जो भी उम्मीद हमने बड़ी बहू से लगाई थी, आज वो बबीता बहू के रूप में पूरी हो गई है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने तो छठी मैया से एक सर्वगुण संपन्न बहू मांगी थी, मगर उन्होंने तो मुझे बहू के रूप में लक्ष्मी दे दी। सास ससुर के मुंह से अपनी गरीब देवरानी की तारीफें सुनकर उपासना जल भुन जाती है। पता नहीं मेरी इस 2 कौड़ी की गरीब देवरानी ने आखिर इन सब पर कौन सा जादू चला दिया है, जो सब इसी के गुण गा रहे हैं। मगर ये सारे भूल गए कि इस घर का खर्चा मेरे पैसे पर चलता है। मगर मैंने भी इन सबको इनकी औकात ना दिखाई ना, तो मैं भी इस घर की बहू नहीं। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और छठ पूजा आ जाती है, मगर जानकी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। उपासना बहू, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, जो मैं 3 दिनों तक अखंड छठ व्रत रख सकूं। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए मेरे बाद छठ पूजा तुम्हें ही करनी होगी। मैं और छठ पूजा रखूं? मेरे बस की नहीं इतने दिनों का छठ व्रत रखना। अगर तुम छठ पूजा नहीं करोगी तो घर की परंपरा टूट जाएगी। माँ जी, अगर जेठानी जी छठ पूजा नहीं करेंगी तो मैं करूंगी छठ पूजा, पर इस घर की परंपरा को टूटने नहीं दूंगी। जुग जुग जियो, जीती रहो बबीता बहू। मेरी गरीब देवरानी एक नंबर की चालू है, चहेती बनने का मौका नहीं छोड़ती। मगर मैं भी देखती हूँ मेरी ये गरीब देवरानी कैसे करती है छठ व्रत। बबीता नहा खाकर रीत निभाकर छठ पूजा शुरू करती है और अपनी जेठानी से पैसे मांगती है। जेठानी जी, थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। खरना और छठ अर्घ के लिए फल फ्रूट की खरीदारी करनी है और ठेकुआ पूरी का प्रसाद बनाने के लिए भी सामान लाना है। अब जाकर मौका मिला है इस गरीब की बेइज्जती करने का। क्यों मेरी गरीब देवरानी, तेरे भिखमंगे मायके वालों ने मुझे क्या मनी ऑर्डर भेजा है? मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी।
करके दिखा बगैर पैसों की तू अपनी छठी मैया की छठ पूजा। चल भाग यहाँ से। उपासना बेचारी अपनी गरीब देवरानी को पैसे देने से मना कर देती है। वो उदास मन से छठी मैया से विनती करती है। हे छठी मैया, बिना पैसे के मैं गरीब निर्धन अपना छठ व्रत कैसे पूरा करूंगी? क्या करूं? अभी तो छठ पूजा में 2 दिन बाकी है। क्यों ना मैं दौरा सूप बनाकर बाजार में बेचूं? खरना व्रत भूखी गरीब बबीता दिन भर सूप दौरा बनाकर बाजार में बेचने जाती है। उसके बनाए हुए दौरा सूप बहुत ही आकर्षक थे, इसलिए वो हाथों हाथ बिक जाते हैं और उससे उसे छठ पर्व का सारा सामान खरीद कर वो घर आ जाती है और देर रात के खीर पूरी से खरना व्रत खोलती है। हे छठी मैया, ये मेरा पहला छठ पूजा है। यदि कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। पहले छठ अर्घ के भोर से ही वो पूरी श्रद्धा भक्ति से ठेकुआ पूरी बनाती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर घमंडी जेठानी दूसरी चाल चलने की तैयारी में लगी थी। आज शाम को छठ पूजा में मेरी प्यारी देवरानी यही पीली साड़ी पहनने वाली है ना? अब मजा आएगा। जलन के मारे उपासना अपनी देवरानी की साड़ी फाड़ देती है। देखते ही देखते छठ पूजा की शाम हो जाती है और जैसे ही बबीता साड़ी पहनने जाती है तो उसे फटा हुआ देखकर वो कहती है, हे छठी मैया, मेरी ये साड़ी कैसे फट गई? पीली साड़ी के बिना तो मेरा छठ व्रत निष्फल हो जाएगा। अब क्या करूं? बबीता रोते हुए उस साड़ी को सिल कर उसे पहनती है और नंगे पांव छठ घाट के लिए चलती है। वहीं उसकी अमीर जेठानी महंगी सी साड़ी और सैंडल पहनती है और पार्लर जाकर मेकअप भी कराती है। ये क्या? मैंने तो इस साड़ी को बुरी तरीके से फाड़ दिया था, फिर भी मेरी गरीब देवरानी ने इसे पहन लिया। मगर कोई बात नहीं, मैं इसके छठ पूजा को पूरा नहीं होने दूंगी, वरना ये सभी की नजरों में और भी महान बन जाएगी। तभी उपासना की नजर अपनी गरीब देवरानी के नंगे पैरों पर जाती है और वो उससे आगे जाकर रास्ते में कांच बिछा देती है, जिससे बबीता के पैर कट जाते हैं। हे छठी मैया, मेरा पैर। बबीता, तुम्हारे पैर में से खून नहीं रुक रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम पानी में खड़ी हो पाओगी। नहीं अखिलेश जी, मैं इस तरह से छठ व्रत अधूरा नहीं छोड़ सकती। छठी मैया है ना, वो मुझे संभाल लेंगी। पता नहीं ये गरीब किस पत्थर की बनी है, इतने में भी हार नहीं मान रही। अब मैं अपनी आखिरी चाल चलूंगी और इस छठ घाट पर इसका अंतिम संस्कार सब कोई देखेगा। उपासना के मन में अपनी गरीब देवरानी के लिए पैदा हुई जलन इस कदर बढ़ गई थी कि अब वो उसे मारने ही जा रही थी। वो सबसे पहले छठ घाट पर पहुंचकर अपनी घेरी हुई जगह पर जाकर घाट पर जल रही दिए में से सीढ़ी पर बहुत सारा तेल गिरा देती है। अब जैसे ही मेरी गरीब देवरानी इस तेल पर गिरेगी, सीधे इस घाट के गहरे पानी में डूब मरेगी और मेरा रास्ता साफ। पहले की तरह सब मेरे इशारों पर नाचेंगे। उपासना की सोच तब उल्टी पड़ जाती है जब बबीता उस तेल पर पांव रखे बिना ही छठ घाट के पानी में उतर जाती है। छठी मैया, अगर मैंने पूरी भक्ति और श्रद्धा से आपका छठ व्रत रखा है तो कुछ ऐसा करो मैया जिससे जेठानी जी का मन बदल जाए। कहते हैं कि छठ पूजा के दिन न सिर्फ छठी मैया अपने भक्तों के मन और श्रद्धा को देखती है, बल्कि उनकी विनती को भी सुनती है। और तभी कुछ ऐसा हुआ। उपासना, ये दूध ले जाकर बबीता को दे दो। दूध के बिना वो अर्घ कैसे देगी? उपासना दूध लेकर जाने लगती है। इसी बीच वो पूरी तरह से भूल जाती है कि उसने सीढ़ी पर तेल गिराया था। वो घाट के पानी में गिर जाती है और पानी का बहाव उसे आगे ले जाता है। वो डूबने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। जेठानी जी आप घबराइए मत, मैं आ रही हूँ। मौत को इतने करीब से देखकर उपासना को अपनी गलती का एहसास होता है। हे छठी मैया, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने आपके भक्त को मारना चाहा, इसलिए आप मुझे ये सजा दे रही हैं। मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगी। बबीता अपनी जान झोंक कर उसे बचाकर किनारे पर ले आती है। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे प्रति मेरी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मगर आज तुम्ही ने मेरी जान बचाई। तुमने एक अच्छी बहू बनकर दिखाया और मैं अच्छी बहू बनने की कोशिश करने की बजाय तुमसे ही जलने लगी। जेठानी जी, छठी मैया की महिमा अपरंपार है। आप ठीक है, बस यही काफी है। बबीता अपना छठ व्रत पूरा करती है और छठी मैया जाते जाते उस घर आंगन को खुशियों से भरकर जाती हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट
दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ओफो, ये कौन है सुबह सुबह नींद खराब कर रहा है? लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे देखो, इन दोनों को फिर सुबह सुबह शुरू हो गए, चैन से सोने ही नहीं देते। चलो आज जाकर इनका भजन हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं। गहना, रुक्मणी, अरे आप दोनों सुबह सुबह, लगता है आज आप दोनों जल्दी उठ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए प्रसाद। अपना प्रसाद अपने पास रखो। और हम उठे नहीं है, तुम्हारी वजह से हमें उठना पड़ा है। कितनी बार कहा है कि अपना भजन कहीं और जाकर गाया करो, यहाँ नहीं। तुम्हारे इस भजन के चक्कर में रोज हमारी नींद खराब होती है। मोनिका, रिया, सुबह सुबह भगवान की पूजा करने से दिल और दिमाग को शांति मिलती है और हमारा सारा दिन अच्छे से गुजरता है। अपना ये मेलोड्रामा ना बंद करो, समझी? अगर कल से तुम दोनों का ये भजन हमारी नींद में इंटरप्ट करेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, अंडरस्टैंड? इतना कहकर मोनिका और रिया वहां से चली जाती हैं और जाकर वापस सो जाती हैं। लता अपनी चारों बहुओं गहना, रुक्मणी, रिया और मोनिका के साथ रहती थी। जहां गहना और रुक्मणी काफी संस्कारी होती हैं, वहीं मोनिका और रिया बहुत मॉडर्न होती हैं, जिसके चलते वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती हैं। क्या हुआ माँ जी, आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? हमें किटी पार्टी में जाना था, हम लेट हो रहे हैं। एक दिन तुम दोनों किटी पार्टी में नहीं जाओगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? मैंने तुम चारों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि अगले हफ्ते छठ पूजा है और इस बार तुम चारों को ये छठ पूजा का व्रत रखना है। क्या छठ पूजा? माँ जी, मैंने छठ पूजा के बारे में काफी सुना है। हमारे गांव में भी सभी औरतें अपने परिवार की सुख शांति और संतान प्राप्ति के लिए छठ मैया का व्रत रखती थीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी चारों बहुएं भी इस बार छठ मैया का व्रत रखें। सॉरी माँ जी, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों तो ये व्रत नहीं रखेंगे। हम ऐसी बकवास चीजों में जरा भी नहीं मानते और ना ही ऐसी चीजों के लिए हमारे पास टाइम है। रिया, मोनिका, तुम दोनों के कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। हमारे घर की सभी बहुएं ये व्रत रखती हैं तो तुम दोनों को भी ये व्रत रखना होगा और इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ, तो मेरा ये फैसला तुम दोनों को मानना ही होगा। लेकिन माँ जी, लता रिया और मोनिका की एक नहीं सुनती, जिसके चलते रिया मोनिका को व्रत रखना पड़ता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और छठ पूजा आ जाती है। आज से आने वाले 4 दिनों के अंदर छठ पूजा का त्योहार है। मैंने तुम चारों को जो भी चीज बताई है उनका खास ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। लता के जाते ही, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, जल्दी से बाहर से ऑर्डर करके पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। अरे ये आप दोनों क्या कर रही हैं? छठ पूजा के त्योहार के इन 4 दिनों प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। चुप करो, तुम दोनों बड़ी आई हमें बताने वाली। रिया, मोनिका, रुक्मणी की एक नहीं सुनती और प्याज लहसुन का खाना मंगवा कर खाने लगती हैं। मुझे तो काफी नींद आ रही है, चलो सोने चलते हैं। रिया, मोनिका, छठ पूजा के व्रत में बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जो ये व्रत रखते हैं उन्हें जमीन पर ही सोना पड़ता है। क्या जमीन पर? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गई हो? हम जमीन पर सोकर अपनी कमर क्यों दर्द करें? छठ पूजा का व्रत रखने की यही प्रक्रिया होती है। अगर हम किसी प्रक्रिया को तोड़ते हैं तो छठ मैया हमसे नाराज हो जाएंगी। होती हैं तो होने दो, वैसे भी हम इन चीजों में जरा भी विश्वास नहीं रखते। चलो अब तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ और हमें सोने दो। रुक्मणी और गहना के समझाने पर भी रिया और मोनिका अपने अपने बेड पर ही सोती हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और तीसरे दिन, गहना, तुमने अपना प्रसाद बना लिया क्या? मैंने तो अपना प्रसाद बना लिया, तुम्हारा प्रसाद भी लगभग बन चुका है, लेकिन मोनिका, रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। न जाने इन दोनों ने अपना प्रसाद बनाया भी है या नहीं। चलो चल के देखते हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कैसे हलवाई हो तुम? लोगों के हाथों में जान नहीं है क्या जो इतना धीरे धीरे प्रसाद बना रहे हो? मोनिका, रिया, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हम प्रसाद बनवा रहे हैं। लेकिन ये प्रसाद तुम लोग बनवा क्यों रहे हो? ये प्रसाद वही बनाता है जो छठ मैया का व्रत रखता है, और व्रत तुम दोनों ने रखा है, ना कि इन हलवाइयों ने। तुम क्या चाहते हो हम इतनी गर्मी में खड़े होकर अपना पसीना बहाकर प्रसाद बनाएं? ये हमसे ना हो पाएगा। रिया, मोनिका, अपनी गलतियों को देखो। तुम दोनों इस व्रत में बहुत सारी गलतियां कर रही हो।
वो भी जानबूझकर। अगर तुम दोनों ऐसी ही गलतियां करोगी तो तुम्हारा व्रत रखने का क्या फायदा। तुम दोनों की ज्ञान की ना हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने तरीके से अपना छठ पूजा का व्रत रखो और हम अपने तरीके से छठ पूजा का व्रत रखेंगे। रुक्मणी और गहना मोनिका रिया के सामने हार मान चुकी थी, इसलिए अब वो उन्हें कुछ नहीं कहती। चौथे दिन लता अपनी चारों बहुओं के साथ नदी किनारे जाती है, जहां लता और उसकी दोनों संस्कारी बहुएं और सारी औरतें साड़ी पहनकर नदी में खड़ी होती हैं। वहीं रिया और मोनिका शॉर्ट ड्रेस पहनकर पानी के अंदर जाती हैं। अरे मोरी मैया, है ये क्या पिक्चर की हीरोइन है जो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूजा करने के लिए आ गई। अरे ओ महारानियों, कम से कम आज के दिन तो साड़ी पहन लेती। घर में तो तुम दोनों छोटे छोटे कपड़े पहनकर इधर से उधर मटकती फिरती हो, लेकिन यहाँ भी तुम दोनों छोटे कपड़े पहनने से बाज नहीं आई। माँ जी, आजकल का लेटेस्ट फैशन है, आजकल की सभी लड़कियां यही ड्रेस पहनती हैं। मैं तो कह रही हूँ आप भी ऐसे छोटे ड्रेस पहनना शुरू कर दो। कब तक अपनी बॉडी पर ये लंबा सा कपड़ा लपेट कर घूमती रहोगी। बड़ों से बात करने की क्या तमीज नहीं है तुम दोनों को। अपना मुंह बंद ही रखो। आईने में जाकर तुम दोनों अपनी शक्ल देखो, जो अपनी नाक से खींचकर अपनी गर्दन तक इतना लंबा सिंदूर जो लगा रखा है, देखने से ही कितना अजीब लग रहा है। तुम दोनों किसी जोकर से कम नहीं लग रही हो। ये इतना लंबा सिंदूर औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, जिससे हमारे पतियों की आयु लंबी होती है। आई डोंट केयर अबाउट दिस। रिया का ऐसा जवाब सुन गहना और रुक्मणी वहां से चली जाती हैं और अपनी अपनी छठ पूजा करने लगती हैं कि तभी नदी का भाव अचानक से तेज होने लगता है, जिससे नदी में एक बहुत बड़ी लहर आती है और उस लहर में रिया और मोनिका दोनों नदी के अंदर डूबने लगते हैं। बचाओ, हमें बचाओ, हमें तैरना नहीं आता। माँ जी, हमें बचाओ, मदद करो हमारी, हम डूब रहे हैं। कोई मदद करो मेरी बहू की, उन्हें तैरना नहीं आता। कोई तो बचाओ उन्हें। हे छठ मैया, अपना चमत्कार दिखाओ और मेरी दोनों बहुओं को डूबने से बचा लो। लता इतना कही रही होती है कि तभी नदी में दो आदमी आते हैं और उन्हें बचाकर बाहर लेकर आते हैं। रिया, मोनिका, होश में आओ। ये दोनों होश में क्यों नहीं आ रही हैं? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। नदी में डूबने की वजह से लगता है इनके शरीर में पानी भर गया है और ये बेहोश हो गई हैं। आप इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाइए, ये जल्दी ही होश में आ जाएंगी। आप दोनों कौन हैं? आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप दोनों ना होते तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। अरे ये तो हमारा फर्ज था। जिस पर छठी मैया की कृपा हो उसका कुछ बुरा नहीं हो सकता। लता रुक्मणी और गहना के साथ रिया और मोनिका को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद उन दोनों को होश आ जाता है। हम दोनों यहाँ कैसे आए? हम तो नदी के अंदर डूब रहे थे। ये तो छठी मैया की कृपा है जो तुम दोनों डूबने से बच गई। भला हो उन दोनों आदमियों का न जाने कहां से प्रकट हुए और तुम दोनों को बचा लिया, वरना इतनी गहरी नदी में डूबकर तो आज तक कोई नहीं बचा। हम आप सभी लोगों से माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिएगा। आज हमें विश्वास हो गया कि छठी मैया की कृपा से ही हम दोनों जिंदा हैं। हम दोनों ने उनका व्रत रखने में काफी गलतियां की थी, जिसके चलते हमें हमारे किए की सजा मिली, लेकिन उनकी वजह से आज हम दोनों जिंदा हैं। हे छठी मैया, हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर देना। अपनी दोनों मॉडर्न बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता देख लता बहुत खुश होती है, जिसके बाद लता की चारों बहुएं पूरे विधि विधान से छठी मैया की पूजा करती हैं।